कमालिया में रजाना मोटरवे M3 पर ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मुल्तान से लाहौर जाने वाली डबल केबन गाड़ी आगे जाने वाले सब्जी से भरे ट्रक से टकराई। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा मुंतकिल कर दिया गया। के लब्बैक कलअदम जमात करार, पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया TLP को कलअदम जमात करार दे दिया गया। विफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात है कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। पाबंदी का नोटिफिकेशन अभी TLP और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबों मुताल्लिका इदारों को भी भेज दिया गया। विफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर गुज़िश्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP को वो ग्राउंड्स की बुनियाद पे पाबंदी लगाई गई है, वो विद इन 3 डेज मुहैया की जाएंगी। नेक्स्ट विद इन 30 डेज TLP के जो भी लोग हैं वो अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो फैसला अपील में बरकरार रहता है, फिर दे आर फ्री टू चैलेंज दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ। TLP पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। TLP अदालत में अपील करके अपना मौक़िफ़ दे सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं TLP पर अमली पाबंदी के लिए 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौसीक करेगी। इलेक्शन कमीशन मुंतखब अरकान को डीसीट करेगा। खैर खैरियत से मुताल्लिक कोई इत्तला है, चूंकि मुतजाद अफवाहें आ रही थी ना कि जख्मी बिल्कुल हुए हैं। खैर खैरियत से है जी, बिल्कुल भागे कोई फिर रहे गोली वगैरह नहीं लगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल खैर खैरियत से और भागे फिर रहे हैं। जगह जगह पे वो अपनी जो है वो जगह चेंज भी करते हैं और इंसानी ढाल के तौर पर लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। TLP की क़यादत पंजाब में नहीं है, वो भागे भागे फिर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई गोली नहीं लगी, बिल्कुल खैरियत से है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं TLP पर पाबंदी के हवाले से जो भी कानूनी इक़दाम हैं वो पंजाब हुकूमत करेगी। 4th शेड्यूल और अकाउंट मुंजमद करने से मुताल्लिक़ कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा शरपसंदी करने वाली TLP को मजहबी जमात ना कहे। पुरतशद्दुद कार्रवाई PTI करे या TLP काबिल कबूल नहीं। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहे रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। IG उस्मान अनवर ने कहा पंजाब में किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला सियासी और अस्करी क़यादत का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। पंजाब में जराइम की शरह 70% कम हो गई। सूबे से शूटर गैंग्स और डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। कार्रवाई किसी मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ नहीं। दूसरा जुमा है, पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। पाकिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों को मिटाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक और लकी मरवत में 16 खारजी दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई लकी मरवत के इलाके वाडा शेखुल्ला में की। 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारजियों को फरार का मौका न मिल सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ देंगे।
हंगू में दहशतगर्दी, SSP असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार मादर वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया, सड़क किनारे भी बम फटा। पुलिस ने दहशतगर्दों का पीछा किया, मुकाबले में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। 30 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, कई दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाकों की मजम्मत, अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकिरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस्तांबुल मुज़ाकिरात में अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर मजीद बात होगी। दोहा मुज़ाकिरात में एक दस्तावेज पर इत्तेफाक राय से दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसे मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकिरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। ये मुज़ाकिरात की कामयाबी का नतीजा है। CPAC has been a transformative experience for this region. After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारा खित्ता बेल्ट एंड रोड मंसूबे तक रवाबित का महवर है। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी मसाइल पर कतर की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत नए मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने पर इत्तिफाक। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर की इमारत का हैवी पोर्ट्रेट भी लगा दिया गया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानिया के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 साल 3 माह बाद बहाल होगा। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी लगाई थी।